कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी समझ से मतलब विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे लगती हैं। आज हम एक ऐसी रहस्यमयी दुनिया में जा रहे हैं जहां चीजें अपने आप हिलती हैं और आवाजें न जाने कहां से आने लगती हैं। तो चलिए, आज हम इसी अजीबो-गरीब घटना की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। और ये कोई कोरी कहानी नहीं है जी, ये वो असली आवाजें हैं जिन्हें एक एकेडमिक ने रिकॉर्ड किया था। एक ऐसा सबूत जो हमें सीधा एक अनसुलझे रहस्य के बीचों बीच ले जाता है। पोल्टरगाइस्ट, ये शब्द असल में जर्मन है, जिसका मतलब होता है शोर मचाने वाली आत्मा। ये उन घटनाओं के लिए इस्तेमाल होता है जहां बिना किसी वजह के चीजें हिलने डुलने लगती हैं, फेंकी जाती हैं या फिर अजीब अजीब आवाजें आती हैं। इसे कोई डरावना भूत नहीं, बल्कि एक अनदेखी शक्ति का असर माना जाता है। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक बिल्कुल आम से घर से, जहां एक परिवार की जिंदगी में अचानक उथल-पुथल मच गई। और वजह एक दराजों वाली अलमारी जो अपने आप बड़ी अजीब हरकतें करने लगी थी, और इसी घटना ने उन्हें मदद मांगने पर मजबूर कर दिया। सोचिए जरा, आपके घर में प्लेटें हवा में उड़ने लगें, गुलदस्ते अपने आप अपनी जगह बदल रहे हों, और सबसे डरावनी बात, एक भारी भरकम अलमारी की दराजें खुद ब खुद खुल रही हों। जाहिर है वो परिवार डरा हुआ था और बस किसी भी तरह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। और इस केस की जो सबसे खास बात है ना, वो ये है कि उस परिवार ने अपनी पहचान बिल्कुल गुप्त रखी। उन्हें कोई शोहरत नहीं चाहिए थी, जो इस बात को और पुख्ता करता है कि उनकी परेशानी असली थी, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं। अब जब ऐसे अजीब दावे सामने आए तो इनकी जांच के लिए दो ऐसे एक्सपर्ट्स आए जिनके तरीके भाई एक दूसरे से बिल्कुल जुदा थे। एक जो सबूतों पर यकीन करता था, और दूसरा जिसे हर चीज में धोखे की बू आती थी। एक तरफ थे टोनी कॉर्नेल, एक पैरानॉर्मल रिसर्चर जो हर घटना का बहुत सावधानी से डेटा इकट्ठा करते थे, और दूसरी तरफ थे डेविड बर्गलास, एक मशहूर जादूगर जो ये अच्छी तरह जानते थे कि इंसान की आंखों को धोखा देना कितना आसान होता है। टोनी कॉर्नेल ने अपनी जिंदगी के 30 साल, सोचिए 30 साल इसी काम को दे दिए। उनका एक ही मकसद था, उस चीज को समझना जिसे ज्यादातर लोग बेमतलब या बकवास मानकर छोड़ देते हैं। तो अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। डेविड बर्गलास ने एक ऐसे मामले की जांच की जो हमें दिखाता है कि कभी-कभी सबसे रहस्यमयी घटनाओं के पीछे एक बहुत ही मामूली सा धोखा छिपा होता है। कहानी कुछ यूं थी कि एक घर में घड़ी की सुइयां रहस्यमयी तरीके से मुड़ जाती थीं, तब भी जब घर पर कोई नहीं होता था। दरअसल एरिक नाम के एक लड़के ने परिवार के छुट्टी पर जाने से ठीक पहले सुइयां मोड़ दी थीं, और जब परिवार वापस लौटा तो उन्हें लगा कि ये जरूर किसी अनदेखी शक्ति का काम है। बर्गलास ने कोई लंबी चौड़ी जासूसी नहीं की। उन्होंने बस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और पूरे भरोसे के साथ पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? लड़के को लगा कि उसका राज खुल गया है और उसने सब सच सच बता दिया। बस मामला वहीं सुलझ गया। लेकिन क्या हर घटना एक धोखा होती है? कुछ मामले इतने पेचीदा होते हैं कि उन्हें इतनी आसानी से खारिज नहीं किया जा सकता। तो चलिए अब उन वैज्ञानिक सिद्धांतों पर नजर डालते हैं जो इन घटनाओं को समझाने की कोशिश करते हैं। तो मोटे तौर पर दो थियोरीज हैं। पहली जो पारंपरिक सोच है कि ये आत्माओं का काम है, और दूसरी एक ज्यादा वैज्ञानिक थ्योरी है जिसे साइकोकाइनेसिस कहते हैं। इसके मुताबिक किसी जिंदा इंसान के अंदर का तनाव या गुस्सा ही अनजाने में एक ऐसी शक्तिशाली एनर्जी पैदा करता है जो चीजों को हिलाने लगती है। और इस फील्ड के एक बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एलन गोल्ड, उनका भी यही मानना है। वो कहते हैं कि ज्यादातर असली मामलों के पीछे अक्सर कोई जिंदा इंसान होता है, कोई भूत प्रेत नहीं। डॉक्टर गॉल्ड ने एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी केस की जांच की। एक 12 साल के लड़के के कमरे से इतनी जोर जोर से आवाजें आती थीं मानो कोई हथौड़े से फर्श तोड़ रहा हो। ये आवाजें पूरे परिवार को डरा रही थीं। ये आवाजें कितनी ज्यादा थीं, एक बार में लगातार 200 बार धमाकों जैसी आवाजें सुनी गईं। ये कोई छोटी मोटी शरारत तो बिल्कुल नहीं थी, ये कुछ और ही था। अब आप सोचेंगे कि ये किसी की शरारत होगी, लेकिन धोखे की बात को खारिज करना यहाँ बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये आवाजें तब भी आती थीं जब लड़के पर सीधी नजर रखी जाती थी या जब वो कमरे में होता ही नहीं था। जांच करने वालों ने तो फर्श तक उखाड़ कर देख लिया, पर उन्हें कोई मशीन या किसी तरह की चालबाजी नहीं मिली। चलिए
अब वापस चलते हैं टोनी कॉर्नेल और उनकी उस रहस्यमयी अलमारी की जांच पर। कॉर्नेल ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो अपनी पूरी मेथोडोलॉजिकल जांच में लगे हुए थे। कॉर्नेल का तरीका ना किसी माहिर जासूस जैसा था। वो हर घटना के वक्त घर में मौजूद लोगों की लोकेशन का नक्शा बनाते। उन्होंने उस अलमारी को कैमरों और कंप्यूटर से भी जोड़ दिया ताकि कोई भी हरकत उनकी नज़र से बच ना सके। उनका बस एक ही लक्ष्य था, सच को धोखे से अलग करना। और जांच के दौरान एक बड़ी ही अजीब और थोड़ी डरावनी बात सामने आई। एक बार अलमारी की 3 दराजें सिर्फ उतनी ही बाहर निकलीं जितनी कि अलार्म ना बजे। ऐसा लगा जैसे जो भी ये कर रहा था उसे अच्छी तरह पता था कि वहां अलार्म लगे हैं। अब इन लोगों के डेडिकेशन का लेवल देखिए। सबूत खोजने की धुन में कॉर्नेल और डॉक्टर गॉल्ड ने वो अलमारी ही खरीद ली ताकि वे अपनी लैब में एक कंट्रोल्ड माहौल में उस पर और गहराई से रिसर्च कर सकें। ये नंबर 30 ये दिखाता है टोनी कॉर्नेल के समर्पण को, उनके सब्र को। उन्होंने 30 साल तक इन रहस्यों का पीछा किया, लेकिन उन्हें कभी भी कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जो हर शक शुबे को दूर कर सके। आखिर में कॉर्नेल इसी नतीजे पर पहुंचे। वो मानते थे कि हाँ, ज्यादातर मामले धोखे या वहम होते हैं, लेकिन इस सब के बावजूद कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो असली हैं और वो विज्ञान के लिए आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। तो हम आखिर पहुंचे कहाँ? एक तरफ संशयवादी हैं जो कहते हैं कि ये सब चालाकी और धोखा है। दूसरी तरफ कॉर्नेल जैसे रिसर्चर हैं जो मानते हैं कि धोखेबाजी से परे कुछ असली और अनसुलझी घटनाएं हैं। तो सवाल ये उठता है, अगर ये धोखा नहीं है और भूत नहीं है, तो क्या मानव मन में ऐसी कोई ऊर्जा हो सकती है जिसे हम अभी तक नहीं समझ पाए हैं? क्या जवाब हमारे आसपास नहीं, बल्कि हमारे अंदर ही छिपा है? सोचने वाली बात है।